कहानी की शुरुआत स्पेन में क्रिसमस के दौरान होती है, जहां हमें मैनेल को दिखाया जाता है। मैनेल एक वकील और सोलर पावर कंपनी का मालिक है। वो और उसकी पत्नी जूलिया अपने बहन के परिवार से मिलने आए थे। जब वो परिवार से मिलने के बाद घर वापस लौट रहे थे, इसी दौरान दोनों के बीच बच्चों को लेकर बहस होती है। दरअसल जूलिया जल्द ही अपना एक बच्चा चाहती थी, लेकिन मैनेल इसके लिए तैयार नहीं था। उनकी ये बहस एक भयानक दुर्घटना का कारण बनती है। उनकी कार एक ट्रक से जा टकराती है, जिससे जूलिया की मौत हो जाती है। ये घटना मैनेल को भावनात्मक रूप से तोड़ देता है और वो डिप्रेशन में रहने लगता है। एक साल बाद मैनेल गैलेसिया स्थित अपने घर में अकेले अपनी बिल्ली लुपोलो के साथ रह रहा है। वो अपनी बहन बेलन और उसके परिवार से केवल वीडियो कॉल के जरिए बात करता है। इस दौरान टीवी में लगातार एक न्यूज आ रहा था कि TSG नामक वायरस यूरोप में तेजी से फैल रहा है, जो संक्रमित लोगों को हिंसक ज़ॉम्बी में बदल देता है। उस वक्त मैनेल उस न्यूज पर ध्यान नहीं देता और एक कपल को अपना बोर्ड दिखाने चला जाता है। जब वो वहाँ से वापस आ रहा होता है, कुछ सामान लेने के लिए एक शॉप पर रुकता है, जहाँ काफी सारे लोगों का भीड़ लगा हुआ था। लोग भर भर कर खाने का सामान ले रहे थे। उस वक्त मैनेल को कुछ समझ में नहीं आता। वो कुछ ही सामान लेके घर वापस आ जाता है। घर आने के बाद उसकी बहन वीडियो कॉल करती है और उसे कहती है कि हम कैनरी द्वीप जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। लेकिन उस वक्त मैनेल साथ चलने से मना करता है। फिर भी उसकी बहन ये कह के उसे मना लेती है कि वायरस का खतरा बढ़ते जा रहा है, तुम हमारे साथ ज्यादा नहीं तो कम से कम 2-4 दिनों के लिए चलो, सब ठीक होने पर वापस आ जाना। ये बात सुनकर मैनेल मान जाता है और अपना सामान पैक करके एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। जाते जाते वो रेडियो सुनता है, जिसमें बताया जा रहा था कि ये TSG वायरस 2-3 मिनट में ही अपना असर दिखाना चालू कर देता है। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि सारे फ्लाइटें कैंसल हो चुके हैं और सरकार सारे एयरपोर्ट को बंद करवा के आपातकाल लागू कर देते हैं। ये बात सुनकर एयरपोर्ट में लोगों का भगदड़ मच जाता है। ये देखकर मैनेल वहाँ से बाहर निकल आता है और रास्ते में ट्रैफिक ज्यादा होने के कारण वो अपनी कार वहीं छोड़कर अपने घर की तरफ पैदल ही चल पड़ता है। रास्ते में उसे एक सील किया हुआ बिल्डिंग दिखता है, जहाँ से आर्मी वाले एक व्यक्ति को बांधकर घर से बाहर निकाल रहे थे। दरअसल वो व्यक्ति TSG वायरस का शिकार हो गया था और एक हिंसक ज़ॉम्बी में बदल गया था। ये देखकर मैनेल डर जाता है और जल्दी अपने घर वापस आ जाता है। आगे मैनेल अपनी बहन से बात करता है। उसके बहन के पति एक आर्मी ऑफिसर थे। उसके जरिए पता चला था कि आगे सरकार सिचुएशन को देखते हुए लॉकडाउन लगाने वाला है और लोगों को अलग अलग बांटकर सुरक्षा के लिए क्वारंटीन करने वाली है। लेकिन आर्मी ऑफिसर इसके सख्त खिलाफ थे। उनका कहना था कि जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी वायरस की फैलने की संभावना ज्यादा होगी। मैनेल की बहन समझाती है कि तुम घर में ही रहना, अगर तुम्हें कोई लेने आए तो उनके साथ मत जाना। आगे मैनेल एक वीडियो देखता है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें लोग एक दूसरे को काटने दौड़ रहे थे। अचानक वीडियो चल ही रहा था कि नेटवर्क पूरी तरह से गायब हो जाता है। ये सब देखकर मैनेल समझ गया था कि आगे कितना खतरा होने वाला है। वो कुछ खाने का सामान इकट्ठा करने के लिए बाहर निकलता है। जब वो शॉप के अंदर जाता है तो देखता है कि लोग सारे खाने का सामान ले जा चुके हैं। शॉप के बाहर वो कुछ लोगों को भागते हुए देखता है। वहीं पे एक पुलिस वाला जख्मी हालत में अपने आप को एक जगह बंद कर लेता है और कुछ ही समय में वो ऑफिसर पागलों की तरह रिएक्ट करके दरवाजे को तोड़ने लगता है। वही मैनेल के सामने एक व्यक्ति ऑफिसर के ऊपर झपट कर उसे काटने लगता है। ये देखकर मैनेल उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो व्यक्ति एक खतरनाक ज़ॉम्बी में बदल चुका था। आगे वो ऑफिसर उस ज़ॉम्बी पर गोली चला के खुद पर भी गोली चला लेता है। उसे देखकर मैनेल बहुत डर चुका था। आगे वो दौड़ के अपने घर वापस आ जाता है और वो ज़ॉम्बी से बचने के लिए अपने घर को पूरी तरह से सील कर लेता है।
आगे रात को आर्मी की तरफ से सभी लोगों को क्वारंटीन जोन में ले जाया जाता है, लेकिन मैनेल अपने आप को घर के अंदर छुपा कर रखता है। वहाँ का पूरा एरिया खाली हो चुका था। आगे जैसे तैसे कुछ दिन बीत चुके थे। मैनेल के पास अब खाने को कुछ नहीं बचा था। उसके पास एक रबड़ का बना सेफ्टी सूट था जिसे वो पहन लेता है और अपने पड़ोस में खाने और पीने की चीज इकट्ठा करने जाता है तो उसे एक बिल्डिंग में एक बूढ़ी लेडी गैब्रिएला मिलती है। वो एक व्हील चेयर में है और अपने घर से बाहर निकलने में असमर्थ है, इसलिए उसके बच्चे उसे घर पर ही छोड़कर वहाँ से चले गए हैं। गैब्रिएला मैनेल की मदद करती है। जिस घर में उसे खाना मिल सकता है वो उस घर को बताती है। दरअसल गैब्रिएला का एक आदत था कि वो हर घर को ताकते रहती थी। गैब्रिएला के बताए अनुसार मैनेल हर उस घर में जाता है और खाना इकट्ठा करता है। उसी दौरान उसे एक बाइक मिलता है जिससे उसका काम और आसान हो जाता है। शाम को दोनों मिलकर अच्छे से खाना खाते हैं। फिर मैनेल अपने घर वापस आ जाता है और सोने से पहले रेडियो में एक संदेश सुनता है जिसमें बचे हुए लोगों को कैनरी द्वीप ले जाने के लिए एक जगह बुलाया जा रहा था। वो इस बात को गैब्रिएला को बताता है और मैनेल उसे वहां ले जाने के लिए मना लेता है। अगली सुबह मैनेल जब उसके घर जाता है तो देखता है कि गैब्रिएला ने सुसाइड कर लिया है। असल में वो मैनेल के ऊपर कोई बोझ नहीं बनना चाहती थी। उसे देखकर मैनेल उदास होकर घर वापस लौट रहा था। तभी उस पर अचानक एक ज़ॉम्बी हमला करता है। उसे बचने के लिए मैनेल एक कार के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन वो बहुत ताकतवर था। वो मैनेल को खींच लेता है, लेकिन कैसे भी करके मैनेल उसे मार देता है और अपनी बिल्ली लुकोलो के साथ कैनरी द्वीप जाने के लिए बाइक लेकर निकल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद आगे का रास्ता उसे बंद मिलता है तो वो जंगल के रास्ते से जाने के बारे में सोचता है, जहाँ पर अचानक कई सारे ज़ॉम्बी आकर उसका पीछा करते हैं। मैनेल ज़ॉम्बी को रौंदते हुए आगे निकलता है। कुछ दूर आगे जाने के बाद उसे क्वारंटीन कैंप मिलता है, लेकिन वहाँ पे भी सभी लोग इन्फेक्टेड हो चुके थे और ज़ॉम्बी में बदल चुके थे। वो सब ज़ॉम्बी मैनेल को काटने दौड़ते हैं। मैनेल किसी भी तरह अपने आप को बचाकर आगे निकलता है और आगे कुछ दूर जाने के बाद उसकी बाइक एक लाश के ढेर से जा टकराती है। जब तक वो बाइक उठाकर स्टार्ट करता उसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं। आगे मैनेल को बिना बाइक के ही दौड़ना पड़ता है और अपने आप को ज़ॉम्बी से बचाते हुए एक मरीना में पहुंचता है और वहां का गेट बंद कर देता है। मैनेल को वहां कुछ दूर में एक सीप दिखता है जहां पे वो तैर कर जाता है। मैनेल उस सीप को स्टार्ट करने की कोशिश करता है। सीप स्टार्ट तो नहीं होता, लेकिन वहां अंदर में उसे एक छोटा बेबी मिलता है जो एक ज़ॉम्बी में बदल चुका था। वो उसे वहीं छोड़ देता है और एक छोटा बोट लेकर लुकोलो के साथ पानी के रास्ते निकल जाता है। आगे मैनेल को एक रशियन सीप मिलता है। उस सीप का कैप्टन युसाको नाम का एक निर्दयी व्यक्ति था। वह अपने सीप में लोगों को बंदी बनाकर रखता था। वही मैनेल विक्टर से मिलता है जो एक यूक्रेनी पायलट था। विक्टर भी उस सीप में एक कैदी की तरह था। आगे मैनेल और विक्टर वहां से भाग निकलने का प्लान बनाते हैं। दोनों मौका पाकर एक बोट लेकर निकलने लगते हैं। तभी युसाको के गुंडे उन्हें देख लेते हैं और उन पर गोली चलाने लगते हैं। आगे वो दोनों वहां से निकलने में कामयाब होते हैं, लेकिन विक्टर को गोली लग जाता है। वो दोनों कैसे भी करके किनारे तक आते हैं। आगे उन्हें एक कार मिलता है जिसके अंदर एक ज़ॉम्बी था। मैनेल उस ज़ॉम्बी को मार देता है और कार को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं कई सारे ज़ॉम्बी वहां आ जाते हैं, जिससे मैनेल आसानी से एक एक करके मार देता है और हॉस्पिटल के अंदर पहुंच जाते हैं। अंदर पहुंचने के बाद उन पर फिर से ज़ॉम्बी का हमला होता है। उस दौरान एक नर्स लूसिया वहां आती है और उन्हें एक सेफ जगह ले जाती है जहां पे एक नन सोसिल्या और 3 बच्चे थे। वो मैनेल और विक्टर का हेल्प करते हैं। विक्टर के कंधे में जो गोली लगी थी उसे लूसिया निकाल कर पट्टी करती है। आगे लूसिया मैनेल को हॉस्पिटल के टॉप फ्लोर पर ले जाती है और वहाँ से एक जगह दिखाती है जहाँ पे एक चार्टर खड़ा था, लेकिन वहीं एक क्वारंटीन कैंप बनाया गया था जो अब ज़ॉम्बी से भर चुका था। मैनेल लूसिया को वहाँ तक जाने का रास्ता पूछता है। लूसिया कहती है कि हॉस्पिटल में नीचे एक अंडरग्राउंड टनल बना है, हम वहाँ से जा सकते हैं। आगे उन्हें वहाँ जाने के अलावा और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था क्योंकि उनके पास अब खाना खत्म हो रहा था। वो चार्टर से कैनरी के लिए निकल सकते हैं।
उनकी टीम हिम्मत करके वहाँ निकलने का फैसला करती है और वहाँ जाने के लिए नीचे का दरवाजा खोलते हैं। दरवाजा खोलते ही एक ज़ॉम्बी सेसेलिया पर झपट पड़ता है। उस ज़ॉम्बी को मैनेल और लूसिया मिलकर मारते हैं, लेकिन तब तक वो सेसेलिया को काट चुका था। सेसेलिया उन्हें बचाने के लिए खुद को उनसे अलग करती है और उन्हें आगे बढ़ने कहती है। उनकी टीम ज़ॉम्बी से बचते नीचे टनल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन आगे उन्हें सबसे बड़ा खतरा होने वाला है क्योंकि बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बी घूम रहे हैं। उन्हें चार्टर तक सुरक्षित पहुंचना होगा। उनकी टीम ट्रॉली का सुरक्षा कवच बनाकर बाहर निकलते हैं। वो वहां तक धीरे धीरे जाने की कोशिश करते हैं ताकि ज़ॉम्बी ना देख सके, लेकिन ज़ॉम्बी को पता चल जाता है और उन पर झपट पड़ते हैं। आगे मैनेल और लूसिया ज़ॉम्बी से लड़ते हुए चार्टर ग्राउंड तक पहुंच जाते हैं और उसका गेट बंद कर देते हैं। मैनेल अब भी ज़ॉम्बी से लड़ रहा था। बाकी टीम चार्टर में बैठ चुके थे। विक्टर चार्टर को स्टार्ट करता है, तभी वहाँ पे यूसाको और उसके गुंडे आ जाते हैं। उनसे बचने के लिए मैनेल ग्राउंड का गेट खोल देता है, जिससे ज़ॉम्बी यूसाको और उनके गुंडे पर टूट पड़ते हैं। इधर विक्टर चार्टर को उड़ा चुका था। वो मैनेल के लिए सीढ़ी को नीचे फेंकते हैं, जिससे मैनेल ऊपर चढ़ जाता है। अब उनकी टीम बहुत खुश थी और कैनरी द्वीप की ओर बढ़ते हैं, लेकिन जब वे द्वीप के करीब पहुंचते हैं, मैनेल को उसकी बहन बेलन का फोन आता है। वो घबराई हुई है और चेतावनी देती है कि द्वीप सुरक्षित नहीं है। इसके तुरंत बाद 2 फाइटर प्लेन चार्टर के पास से गुजरता है, जो संकेत देता है कि द्वीप भी ज़ॉम्बी वायरस की चपेट में आ चुका है, यानी कि वास्तव में कोई भी सुरक्षित स्थान नहीं बचा है। ये मूवी केवल एक ज़ॉम्बी थ्रिलर नहीं है, बल्कि जीवन और संघर्ष की गहरी कहानी है। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की कहानी अच्छी लगी तो कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल द एक्सप्लेनर 23 को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।